नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू महेंद्र क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 24 फरवरी और 24 फरवरी से संबंधित टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट के जो क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान करंट के, वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए तो क्लास को शुरू कर लेते हैं। जल्दी से शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि इस क्लास की पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। फ्री में आपको पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। हाल ही में पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान के अनिल कुमार ने जो है इसमें जीता है भाई स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या है और इंपॉर्टेंट इससे संबंधित पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अनिल कुमार ने 150 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में हरियाणा और फाइनल में महाराष्ट्र के पहलवान को हराकर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अनिल कुमार वर्तमान में राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं। वे पूर्व में 6 बार राजस्थान केसरी व 2 बार राष्ट्रीय पदक विजेता भी रह चुके हैं। तो ये है इनके इंपोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस निशानेबाज को बीबीसी इंडिया पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना इसे। इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अवनी लेखरा, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे क्या है इफेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 जो है वो मिला है किसको? मनु भाकर, निशानेबाजी के अंतर्गत इनको मिला है। इसके अलावा जो अभी मैंने क्वेश्चन देखा, देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, याद रखिएगा। बीबीसी इंडिया पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो याद रखना इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है वो किसको मिला है? अवनी लेखरा को। ठीक है ना। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन जो है वो अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है किसे? मनु भाकर को। ये भी याद रखना। और पैरा स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसको मिला है? तो अवनी लेखरा को मिला है। ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाले, तो एक बार इसको करेक्टली पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि ओलंपिक विजेता भी रही हैं अवनी लेखरा, निशानेबाजी में इनको जो है यह अवार्ड मिला है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, कौन किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित। फिर है और पॉइंट, बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो वो मिला शीतल देवी को, जो कि तीरंदाजी में है। ठीक है ना। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला है मिताली राज को, क्रिकेट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। राजस्थान रोजगार नीति 2025 के तहत स्थापित विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, राजस्थान रोजगार नीति 2025 के तहत विवेकानंद रोजगार सहायता कोष जो स्थापित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए साथियों फिर देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान रोजगार नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की है। कितनी मनी है? 500 करोड़ रुपए। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। इस कोष के माध्यम से इंटर्नशिप, रोजगार शिविर, प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में सरकारी विभागों और राजकीय उपक्रमों में 1,25,000 पदों पर भर्ती करने तथा निजी क्षेत्र में 1.5 यानी कि 1.5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की योजना भी बनाई है। ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं कि नेक्स्ट और कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलो ये भी देख लेते हैं। युवाओं को रोजगार परख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष जो है वह स्थापित किया जाएगा। सरकार रोजगार मेलों का आयोजन करेगी, कैंपस इंटरव्यू आयोजित करेगी और नए निवेश में स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देगी। याद रखना ये सारी बातें जो है कब कही गई? बजट 2025-26 जो अभी हाल ही में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो याद रखना 19 फरवरी को। कब किया गया? 19 फरवरी को। किसके द्वारा यह घोषित किया गया बजट? तो याद रखना वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री कौन है राजस्थान के? दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की मोनिका जाट ने
साइकिलिंग में, याद रखना किसमें, साइकिलिंग में कौन सा पदक जीता है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित किए गए थे जिसमें मोनिका जाट ने साइकिलिंग में पदक जीता है, कौन सा, सिल्वर मेडल। यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, मोनिका जाट का संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बीकानेर की मोनिका जाट ने साइकिलिंग में राजस्थान को पहला मेडल दिलाया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए साइकिलिंग की व्यक्तिगत 30 किलोमीटर टाइम ट्रायल में मोनिका जाट ने सिल्वर मेडल जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल रजत जयंती वर्ष के दौरान उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया था। पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता भाई, याद रखना ये भी। फिर है ये खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किए गए हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों से प्रचलित कीमतों पर क्रमशः प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो वह है अभी 2024-25 के अनुसार, अगर हम बात करें 2024-25 के अनुसार, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 96,638 से लेकर 1,85,053 रुपए तक, ठीक है ना। यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखते हैं इसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रति व्यक्ति आय 2024-25, प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यावर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों की जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है। जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण का प्रमुख संकेतक है भी, ठीक है ना। फिर गणना की बात करें तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, मध्य वर्गीय कुल जनसंख्या और प्रचलित कीमतें जो हैं वो देख लेते हैं एक बार। 2023-24 में ये रही थी कितनी, 1,64,000। 2024-25 में हो गई 1,85,000, लगभग 11.04% जो है वो इसमें वृद्धि हुई है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर स्थिर कीमतों की बात करें 2011-12 की कीमतों पर, तो वह 2023-24 में रही है कितनी, 90,414, और 2024-25 में रही है 96,638, यानी कि 6.88% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात की टॉप इंपोर्टेंट 5 राजस्थान करंट के क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं सूजत सार में क्या इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, याद रखना आपको पता हो, तो इसके तहत जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है 6,000 रुपए दिए जाते थे किसानों को, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी 2,000 रुपए जो है राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने लगे, तो टोटल कितने हो गए थे, 8,000 रुपए, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर से जो है इसको बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया, कितना, 9,000 कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट मत याद रखना, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में दी जा रही 8,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर अब 9,000 रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही के बजट में घोषित किया गया है, ठीक है ना, कि अब जो है किसानों को 9,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर है वार्षिक तौर पर, है ना, किसानों को, फिर इसके साथ साथ बात करें दूसरी, तो किसानों को गेहूं के एमएसपी पर दिए जा रहे 125 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस के स्थान पर अब जो है 150 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना, ठीक है ना। और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब कितनी होगी, 9,000 रुपए, ठीक है। चल फिर है मंगला पशु बीमा योजना, इसके बारे में देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने जो है मंगला पशु बीमा योजना शुरू की थी। अब इस बजट में इस योजना में बीमित पशुपालकों की संख्या को 2 गुना किया जाएगा। गौशालाओं तथा नंदीशालाओं में प्रति पशु देय अनुदान जो है वो बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट मत है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित PKC ERCP योजना, इस योजना के बारे में देखते हैं क्या है। इस परियोजना को और वृहद रूप देते हुए अब 9,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है इस बजट के माध्यम से। प्रदेश में नदी जोड़, अफवाह जल संरक्षण तथा नहर प्रणाली के माध्यम से जल प्रबंधन के लिए राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशन के तहत विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ERCP निगम का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई। पॉइंट इंपॉर्टेंट मत याद रखना, कौन सा स्थापित किया जाएगा कॉर्पोरेशन, वो है राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो स्थापित किया जाएगा इस जल को संचित करने के लिए। आगामी वर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपए के कार्य इस कॉर्पोरेशन के माध्यम से हाथ में लिए जाएंगे, ठीक है ना। फिर देख सकते हैं आप, और इसमें लगभग 3,50,000 हेक्टेयर में डीप व स्प्रिंकलिंग इरिगेशन जो है सिस्टम के लिए भी अनुदान दिए जाने की घोषणा इस दौरान इस बजट में की गई है, ठीक है ना।
फिर है कि इससे 1250 करोड़ रुपए का व्यय होना प्रस्तावित हो गया है, ठीक है ना। इसमें आगामी वर्ष में 25,000 फार्म पिंस और उसके अलावा 10,000 डिग्गियों और 50,000 सौर पंप संयंत्रों तथा 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा भी की गई है, ठीक है ना। इन योजनाओं के माध्यम से 4 लाख से अधिक किसान जो है साथी वो इससे लाभान्वित हो सकेंगे, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सुविस्तार भी देख लिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूरे देख लिए। तो पर डे जो है आपको टॉप 5 क्लास इस क्लास में जो है टॉप 5 क्वेश्चंस जो है वो मिलने वाले। कितने? टॉप 5 क्वेश्चन जो है वो पर डे आपको क्लास के माध्यम से मिलेंगे। जस्ट जो है केवल 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी। कितनी? 10 से 15 मिनट की क्लास इसमें आपको रहने वाली है और इस क्लास को पूरा आप जरूर देखिएगा और आपको 10 पर डे जो है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान करंट से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहेंगे वो भी सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार।